कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों की जानकारी। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से सोया ऑयल, पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल में कामकाज हो रहा है, साथ ही साथ कांडला पोर्ट पर बाजारों में क्या स्थिति है और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर बिकवाली कर सकते हैं, क्या खरीदारी का सही समय है, क्या बिकवाली का सही समय है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर पता करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल की। सोया ऑयल में जैसे कि बाजारों में देखा जा रहा है, बीते 2 से 3 दिनों में बाजारों में ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो 135 रुपए तक जो भाव गया था, 5 रुपए की किलो की बाजारों में ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करी गई। बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं कि बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। बाजारों में गिरावट आने का मुख्य कारण यह भी है कि जो विदेशी बाजारों में गिरावट आ रही है और यहाँ पर जो सरसों, जो नई सरसों है, उसका प्रेशर की वजह से बाजारों में, पूरे बाजारों में, खाद्य तेल सेक्टर में बाजारों में गिरावट दर्ज करी जा रही है। इसी के तहत अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का भाव कल 130 रुपये हो गया। पामोलिन का भाव भी 97 रुपये, 101 रुपये वाला 97 रुपये हो गया। राइस ब्रान ऑयल का भाव 110 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का भाव 134 से 35 रुपये रहा। सोयाबीन सीड का भाव 57 रुपये पर स्थिर बाजारों में देखा गया। अगर कांडला पोर्ट की स्थिति की बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का भाव 864 रुपये, फॉरवर्ड में 879 रुपये भाव रहा। पामोलिन पोर्ट पर भाव भी घटा है। पामोलिन पोर्ट पर भाव 950 रुपये हो गया। सोया रिफाइंड का भाव जो 1320 रुपये हो गया था, वहाँ से लगभग 5 से 6 रुपये किलो की गिरावट आई। कांडला पोर्ट में 1260 रुपये का भाव हो गया। सोया डिगम का भाव 1210 रुपये, फॉरवर्ड में 1180 रुपये। सनफ्लावर ऑयल में भी गिरावट दर्ज करी गई। 1350 रुपये का भाव में बाजारों में कामकाज हुआ। केएलसी अगर बात करेंगे तो केएलसी में कल -78। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। -78 रिंगिट के साथ केएलसी में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ और केएलसी 4100 रिंगिट के नीचे केएलसी जैसे ही सस्टेन होगी तो बाजारों में आप 4000 रिंगिट तक केएलसी जाने की नीचे में कोशिश कर सकती है। आज केएलसी जो ओपन हुई है -25 रिंगिट, केएलसी गिरावट के साथ ही ओपन हुई है। अगर सीबॉट की बात करिए तो मामूली सी नरमी के साथ -17 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार सीबॉट का बाजार बंद हुआ है। अगर सोया का ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो इससे पहले आपको बताते हैं जैसे कि फंड में लगातार लॉन्ग में बिकवाली से केएलसी दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज करेगी। चीन भारत की डिमांड इस समय कम हुई है। अगर क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल धीरे धीरे $75 की ओर बढ़ रहा है। केएलसी में आप बाजारों में जिस हिसाब से स्थिति नजर आ रही है उस हिसाब से 4000 का रिंगिट का भी अगर सपोर्ट नहीं सस्टेन करता है तो बाजारों में आप और भी गिरावट देखेंगे। सीबॉट 57.50 सेंट हो गया तो भारत में सोया तेल की डिमांड बढ़ेगी। सीबॉट में मंदा आएगा तो अर्जेंटीना सीबॉट के डिस्काउंट बढ़ने पे भी आप देखेंगे कि बाजारों में और भी हल्की फुल्की गिरावट बढ़ सकती है। 2 दिनों में अगर बात करी जाए तो लगभग क्रूड ऑयल में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसने सारे जो तेल बाजार है, खाद्य तेल बाजार है, इनको गिरावट की चपेट में ले लिया है। अगर कल देखा जाए, कल मामूली रिकवरी भी आई तो तेल वायदे में कोई खास फर्क नहीं आया। केएलसी अगर कल बात करी जाए तो $16 की गिरावट के बाद मगर सीबॉट $9 ही टूटा। अर्जेंटीना में सूखे का फायदा लेते हुए सोयाबीन और मील के वायदे में थोड़ी सी बढ़त देखी गई थी। लोकल मार्केट की अगर बात करिए, लोकल मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। सरसों की बड़ी बिजाई इस साल फसल और के स्टॉक और नई फसल आने के लिए काफी होने से इसका इंपैक्ट आप 5 रुपए किलो की बाजारों में अब तक गिरावट आ गई है। कांडला में डिगम का भाव $40 टूटा है तो हाई सीज में 3.5 रुपए किलो की मंदी से स्पॉट रिफाइंड 6 रुपए किलो की लगभग गिरावट अभी तक बाजारों में देखी जा चुकी है। अब जान लेते हैं सोया ऑयल के सीटों के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 128 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 130 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 95 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 98 रुपए। इसी तरीके राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 108 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 111 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट की अगर बात करें तो 6300 रुपए का सपोर्ट देखा जा रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल 6700 रुपए। मस्टर्ड सीड में आप आने वाले समय में और भी आप दबाव देखेंगे। मस्टर्ड सीड का 6000 से नीचे के भाव बाजारों में आते हुए नजर आके आपको दिखाई देकर चल सकते हैं। इसी तरीके सोयाबीन सीड का भाव सपोर्ट का लेवल 5600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5900 रुपए। सोयाबीन सीड एक स्थिरता के साथ कामकाज हो रहा है जिस हिसाब से, लेकिन सरसों वायदे में जो गिरावट आ रही है उसका असर सोयाबीन के वायदे में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए बाजारों में ऊपरी स्तर पर जरूरत के हिसाब से होल्डिंग रखेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।